जय हिंद साथियों, चीन फिर से अपना कमीनापन स्टार्ट कर दिया है। वह हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में जाने थे कि वह पाकिस्तान में फिर से बंकर बनाना शुरू कर दिया है। वह पाकिस्तान में बंकर क्यों बना रहा है? क्योंकि इससे चीन को इनडायरेक्टली रूप से फायदा है। इनडायरेक्टली क्यों फायदा? क्योंकि वह भारत को चारों ओर से कवर करना चाहता है और इस कवर करने के दौरान में भारत को उसे पाकिस्तान की भी सहायता लेनी पड़ रही है। इधर से तीनों ओर से भारत में पानी, तो इधर से उसका बस नहीं चलता है कवर करने के लिए, उसको भारत को घेरने के लिए, तो पाकिस्तान से वह कवर कर रहा है। इससे पहले वह क्या किया था, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट था उसे 40 साल के लिए लीज पे तो लिया हुआ है। किसको? ग्वादर पोर्ट को वह 40 साल के लिए लीज पे लिया हुआ ही है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पाकिस्तान इतना उसका कर्ज में फंस गया है, चीन के इतना कर्ज में फंस गया है कि वह लगभग अब कठपुतली, लगभग नहीं पूरा परफेक्ट मानिए कि उसका कठपुतली का सरकार बन गया। पाकिस्तान अपना स्वतंत्र डिसीजन लेने के में सक्षम नहीं है। सक्षम क्यों नहीं है? पाकिस्तान कोई भी फैसला या तो अमेरिका के दबाव में आकर लेगा, या तो फिर चाइना के दबाव में, या तो फिर और किसी तीसरे देश के दबाव में आकर ही ले सकता है। पाकिस्तान अब इतना सक्षम नहीं रहा कि वह अपने से अपना फैसला स्वयं कर सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसका कर्ज दिन प्रतिदिन अनेक देशों पे इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान दिन प्रतिदिन ऊपर उठने के बजाय एक गर्त में चली जा रही है। पाकिस्तान अब अपने सांस भी नहीं ले पा रहा है, इसका हालत ऐसे हो गई। चाइना पे पाकिस्तान का बहुत ही कर्ज पड़ा हुआ है, एकदम पूरा भरा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से IMF बैंक में इसका भी कर्जा पूरा भरा पड़ा हुआ है। ये अमेरिका का ये बात एक बार सुनता नहीं, IMF से रिटायर अमेरिका के किसी तरह ये पैर वर पड़ के और वहां से IMF से कभी कभार इसको मिल जाता है 2-4 रोटी। IMF से रिटायर है। एक समय ऐसा आ गया था और अभी भी वही समय लगभग चल रहा है कि पाकिस्तान का इस तरह की स्थिति हो गया कि पाकिस्तान अब बिल्कुल दिवालिया घोषित होने पर है। वहाँ के जैसे पिछले बार की श्रीलंका की स्थिति हो गई थी, वैसे ही पाकिस्तान की स्थिति हो गई है। वहाँ पे हर एक चीज़ों की कीमत में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि वहाँ पे कहना नहीं। वहाँ की आम जनता, उनके मुल्क के आम जनता इतने परेशान हो गए कि उनके कहना नहीं है। खैर, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले बातों में हम लोग देख लिए थे। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये चीन के दबाव में आकर ये कमीनापन हरकत चीन के साथ मिलकर ये करना शुरू कर दिया। कमीनापन हरकत अब क्या करना शुरू कर दिया इसके चीन के साथ मिलकर, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले चीन ने एक भारत के साथ खतरनाक चाल चली है। उसने क्या किया कि परमाणु बम के गोले दागने वाला तोप जो होता है SS-15, जो इससे पहले पाकिस्तान के पास नहीं था। पाकिस्तान इससे पहले परमाणु बम के गोले नहीं दाग सकता था किसी के पास, किसी पर, जब उसका युद्ध हो सकता है किसी भी कंडीशन में, किसी के साथ भी हो सकता था तो। लेकिन अब ये क्या किया, चाइना उसको इस तोप दे दिया है, परमाणु बम के गोले दागने वाले सक्षम तोप दे दिया है, ताकि अब पाकिस्तान भी परमाणु बम के गोले का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी युद्ध में। अब ये चाइना उसे क्यों दिया? क्योंकि इनडायरेक्टली रूप से चाइना उससे पैसा भी कमा, डायरेक्टली रूप से चाइना उससे पैसा कमा रहा और इनडायरेक्टली रूप से इससे चाइना को भी प्रॉफिट है। पाकिस्तान को समझना होगा। पाकिस्तान ये बैल तरी वे कर ले भूलता है, ये छोटा समझिए नहीं रहता है कखनो। इसको क्या जरूरत है भारत के साथ तोप पर मिसाइल बनाने की, भारत के बॉर्डर पर लगाने की? भारत वाला इसको कूटता है, चोट्टा अपने आता है यहाँ उछल कर लड़ाई करने के लिए। इसको कुछ समझे में नहीं आता है, जो मर्जी वो बनाते रहता है हमेशा, कभी भी किसी के फेवर में आके ओरी बोरी में पैसा। वहां जनता के वहां आटा नहीं है, वहां टमाटर नहीं है खाने के लिए, उसको नहीं देगा, वहां पे ओरी बोरी पैसा वहां खर्चा कर ले भूलेगा, ओरी बोरी चोट्टाई। तो इसी प्रकार से यहाँ पे फिर से क्या किया पाकिस्तान, क्या किया कि चाइना से वह परमाणु बम के गोले दागने वाला तोप ले लिया। अब उसे तोप लेकर ये छोटा क्या करेगा, उसे भारतीय सीमा पर जहां LAC जहां लगता है उस पर तैनात कर दिया। ले छोटा, भारत वाला उससे डर जाएगा, तो उससे पहले भारत में वह रेडी है। चीन जो इस तोप दिया है, इस तोप का नाम है SS-15, यानी कि यह परमाणु बम का जो गोला दागने वाला तोप है, इस तोप का नाम है SS-15, जिसे चीन के हथियार बनाने वाली कुख्यात कंपनी नोरिंको ने बनाया है। भारतीय सेना का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों से उनको पता चला है कि इसे वहां पे तैनात कर दिया गया है, यानी भारत पाकिस्तान से जो LAC का जो बॉर्डर लगता है उस पर इसे तैनात कर दिया गया है। खैर, भारत के लिए इसे चिंता लेने की विषय नहीं है। इस मिसाइल को बर्बाद करने के लिए भारत पहले से ही इसका व्यवस्था करके रखा था। यह तोप 1155 मिलीमीटर की होती है, जो ट्रक पर लोडेड होती है। यह तोप दागो और भाग जाओ की रणनीति पर कार्य करती है, यानी वहां से दागो और वहां से हट जाओ। परमाणु बम का गोला है तो वहां पे श्योर से फटेगा, वहां के आसपास में क्षति करेगा, इसलिए दाग के वहां से तुरंत ही साइड हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि इसे यह जो तोप होता है, यह दागो और भाग जाओ की रणनीति पे कार्य करती है। पाकिस्तान ने ऐसे चीन से 236 तोप का डील किया है, जो भारत के सीमा पे तैनात किए जाएंगे, यानी टोटल के टोटल तो भारत के सीमा पर तैनात किए जाएंगे, जिसमें इस तोप का वजन 22 टन होता है। यह सड़क पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के दौड़ने के साथ साथ इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, और इसमें इस तोप में सेमी ऑटोमेटिक लोडर सिस्टम लगा होता है, जिसको यानी इसमें परमाणु बम के गोले को लोड करने में बहुत ही कम समय लगता है। ऐसा इसका दावा, तोप को लोड करने में बहुत ही कम समय लगता है।
पहाड़ों पर भी यह तैनात किया जा सकता है, पहाड़ों पर पर्वतों पर भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। ये अब तैनात किया जा सकता है, यह कंफर्म नहीं है, बट ये पाकिस्तानी कंपनी का ऐसा बोल के ये चाइना को बेचा है, ऐसा दावा है उनका। अब ये तैनात करेगा, क्या करेगा यह पाकिस्तान समझे अपना। और ऐसा दावा है कि तोप 1 मिनट में लगभग 4 से 6 गोले दाग सकते हैं, यानी 1 मिनट में यह तोप लगभग 4 से 6 परमाणु गोले को आसानी से दाग सकता है। कम समय में इसको लोडेड किया जा सकता है बहुत आसानी से, चिंता की कोई बात नहीं है। इसकी भी मारक क्षमता महज 53 किलोमीटर है, यानी भारत के पास इसका उपाय पहले से ही अवेलेबल था। भारत के पास क्या था, इस प्रकार की तोप पहले से अवेलेबल था। दक्षिण कोरिया से भारत पहले से ही खरीद के रखा था, और उस तोप का भारत में नाम क्या है, नौवें वज्र तोप, यानी नौवें वज्र तोप इस तोप का नाम है, जो भारत पहले से खरीद के रखा है। दक्षिण कोरिया की यह कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इससे कहीं बेटर है। इसी प्रकार के यह भी गुणों से लैस है, इसी प्रकार के फूल उसी प्रकार से। ये जो चाइना बनाया SS-15 कंपनी, इससे किसी भी तरह के गुण में यह नौवें वज्र तोप कम नहीं है, इससे कहीं ज्यादा ही मजबूत है, ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। भारत ने इसे सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहले से ही तैनात करके रखा है। आओ तुमको हम पहले से बताते हैं, अब ये पाकिस्तान भी इसे तैनात करके रखा है, पाकिस्तान इसे तैनात कर दिया है भारतीय बॉर्डर पे, लेकिन ये पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि चाइनीज सामान कितना चलता है, कितना टिकता है। ये टिकाऊ कम बिकाऊ ज्यादा है, ये सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, चाइनीज सामानें टिकती नहीं है। कब फेल्योर कर जाएगा ये पाकिस्तान को, उस समय खोपड़ी उड़ जाएगा, भेजा उड़ जाएगा। खैर, चाइनीज सामानों की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, कितना टिकता है सभी को पता है। आप लोग इसके बारे में, इस तोप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और भगवान ना करे कि ऐसा हो, अगर ऐसा कहीं हो भी जाता है कि भारत और पाक में युद्ध होता है, तो कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? कृपया कमेंट में जरूर बताना। और आप लोग पाकिस्तान या भारत के बारे में क्या सोचते हो, कृपया कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।